Hello everyone, welcome to my course. I am Akash and I am introducing dimension reduction. So now understand what is a dimension reduction. Dimension reduction. The process of reducing the number of features या कह ले कि variables in a data set while retain as much information as a possible मतलब कि जो भी हमारे डेटा सेट है उसमें से अगर कोई भी वेरिएबल या फीचर हम अगर पॉसिबल है रिमूव कर सकते हैं तो उस प्रोसेस को हम डायमेंशन रिडक्शन कहते हैं डायमेंशन रिडक्शन कहते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशन रिडक्शन इट रिड्यूस ओवरफिटिंग सेकंड इज इनहेंस कंप्यूटेशनल इफिशियंसी एंड थर्ड इज इम्प्रूव्ड विजुअलाइजेशन मतलब कि हमारे कंप्यूटर की जो भी हमारे कंप्यूटर की कंप्यूटेशन इफिशियंसी है इसे इम्प्रूव करता है और साथ ही हमारे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करता है टाइप्स ऑफ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक्स मतलब डायमेंशन रिडक्शन के लिए कितनी टेक्निक इसके लिए मोस्टली हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं फर्स्ट इज फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसके लिए फिल्टर हो गई wrapped हो गई और embedded हो गई इन मेथड या टेक्निक्स इन मेथड्स का हम इसमें यूज करते हैं सेकंड इज फीचर एक्सट्रैक्शन ट्रांस फीचर एक्सट्रैक्शन ये फीचर एक्सट्रैक्शन होता क्या है कि जो भी हमारा डेटा है उसको लोअर लेवल डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करना ही फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाता है इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं पीसीए एलडीए टीएसएनई और ऑटो एनकोडर्स का हम इसमें यूज करते हैं नेक्स्ट इज मल्टी कोलिनियरिटी इन डेटा साइंस व्हाट इज ए मल्टी कोलिनियरिटी इन डेटा साइंस तो व्हेन टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड इन अ डेटा मतलब जब कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड होते हैं इन अ डेटा सेट उसे हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं leads to unreliable estimation of regression coefficient and affect model interpretation जो कि लीड करता है अनरिलायबल एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट को एंड अफेक्ट ये हमारे मॉडल ये हमारे मॉडल इंटरप्रिटेशन में भी इफेक्ट डालता है कि प्रभावित करता है सेकंड इज हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी कोलिनियरिटी यूजिंग पाइथन तो इससे हम मल्टी कोलिनियरिटी को कैसे यूजिंग पाइथन परफॉर्म करेंगे तो कोरिलेशन मैट्रिक्स फर्स्ट इज कोरिलेशन मैट्रिक्स का हम इसमें यूज करें विजुलाइज कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स मतलब हमें वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन को बताने के लिए हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज करना होगा सेकंड इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इसके लिए VIF quantify how much the variance of the estimated regression coefficient is inflated due to multicollinearity इसके लिए फॉर एग्जांपल है फर्स्ट इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी सेकंड सीबॉर्न लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करना होगा थर्ड इज मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट लाइब्रेरी का यूज करना होगा और फोर्थ इज स्टेट मॉडल डॉट स्टेट आउटलायर्स इन इन्फ्लुएंस इंपोर्ट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स को हमें इसमें इंपोर्ट करना होगा लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी है और यहाँ पास ये इंपोर्ट के बाद जो चीज़ें हैं वो हमारे क्लासेस से इसको इंपोर्ट करना होगा उसके बाद हमें स्टैंडर्ड मॉडल डॉट टूल को इंपोर्ट करना होगा फॉर एडिंग कांस्टेंट फॉर ऐड कांस्टेंट के लिए ऐड कांस्टेंट क्लास को लोड करने के लिए फर्स्ट हम अपने डेटा को लोड करेंगे pd डॉट CSV फाइल में जो भी हमारा डेटा है उसको लोड करेंगे उसके बाद हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स को अप्लाई करना होगा कोरिलेशन मैट्रिक्स मतलब कोरिलेशन फाइंड करना होगा उन डेटा सेट के पॉइंट्स में इसके लिए एस डॉट हीट मैप इसके लिए हमें हीट मैप का यूज कर सकते हैं हीट मैप कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड नॉट ट्रू और जो भी कूल वन मतलब जो इसका कलर होगा कूल वार्म होगा और उसके बाद जो भी ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है इसको हम प्लॉट करेंगे तो इसका जो टाइटल होगा वो कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा और फिर जो भी ये प्लॉट है उसको हम शो कर देंगे अब वेरिएंस वेरिएंस इन्फ्लेशन वेक्टर्स व्हाट इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमने प्रीवियस देख लिया अब इसमें जो हमारा जो भी फैक्टर है जो भी इन्फ्लेशन फैक्टर है उसको हम इसमें ऐड करेंगे फर्स्टली हमने ऐड कांस्टेंट में हमने जो भी हमारा डेटा था उसको हमने एक्स वेरिएबल में डाल दिया जो भी हमारा डेटा है पहले उसको डालेंगे फिर हम उसके बीच में कोई रिलेशन फाइंड करेंगे एक इन्फ्लेशन फैक्टर फाइंड करेंगे उसके बाद VIF डेटा PD डॉट डेटा फ्रेम्स मतलब हम इसको एक डेटा फ्रेम्स या 2D
टेबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसका वी आई एफ डेटा फ्रेम्स डॉट एक्स कॉलम्स, मतलब जो भी हमारी एक्स की कॉलम्स में डेटा है उसको हमने ले लिया, मतलब एज अ वेरिएबल्स हमने उसमें ले लिया। वी आई एफ डेटा वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इक्वल्स टू वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर एक्स डॉट वैल्यू फॉर आई इन रेंज एक्स डॉट सेफ वन वन, मतलब इसमें हम इन्फ्लेशन फैक्टर्स को निकाल रहे हैं जो जिसकी रेंज होगी एक्स डॉट सेव वन, जो भी उसका सेव होगा उससे वन तक चलेगा ये। इसके बाद जो भी हमारा इन्फ्लेशन फैक्टर है या इन्फ्लेशन डेटा है उसे हम प्रिंट करवा लेंगे। इंटरप्रिटेशन, हाँ वी आई एफ वैल्यू ओवर 10 इंडिकेटर्स हाईली मल्टी को लीनियरिटी। अगर जो हमारी वी आई एफ की जो वैल्यू आती है वो 10 है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो हाईली मल्टी कोलिनियरिटी है। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस, मतलब पीसीए क्या होता है, व्हाट इज पीसीए? PCA is a technique used to reduce the dimensionality of data by transforming into a set of orthogonal variables या principal components। मतलब जो भी ये टेक्निक है वो reduce the dimension, जो भी dimensionality of a data transforming into a set of orthogonal variables, मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। द गोल इज टू रिटेन द मोस्ट वेरिएंस इन अ डेटा विथ फ्यूवर कंपोनेंट, जो भी हमारा गोल है इसमें जो भी हमारा डेटा है उसको रिटेन करना है इन अ फ्यूवर कंपोनेंट या फ्यूवर डेटा से। हाउ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वर्क, फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्डाइज द डेटा, पहले हमें उस डेटा को स्टैंडर्डाइज करना होगा। सेकंड कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। थर्ड इज compute the compute the eigen value and eigen vector of the variance matrix। हमें उसके बाद eigen value and eigen vector को फाइंड करना होगा। sort the eigen value and select the top के eigen vectors। fifth step is transform the data into the new shape defined by the eigen vectors। परफॉर्मिंग पीसीए यूजिंग पाइथन, इसको लिए हम पीसीए जो भी हमारी पीसीए एनालिसिस उसको पाइथन के द्वारा कैसे परफॉर्म करें। फर्स्ट स्टेप इज तो इम्प्लीमेंट पीसीए। पहले तो हमें जो भी हमारी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक है उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज द डेटा, अप्लाई पीसी यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक एसक्यूएल, जो भी हमारे पीसी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग लाइब्रेरीज जो भी हमारे पाइथन में लाइब्रेरीज है। थर्ड इज विजुलाइज रिजल्ट, उसके बाद हमें जो भी हमारा रिजल्ट है उसे विजुलाइज करना पड़ेगा या एक्सप्लेन वेरिएंस करना होगा। फर्स्ट फर्स्ट हमने सभी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को यहाँ पास इंपोर्ट किया है। एस पीसीए फॉर एसक्यूएल, स्टैंडर्डाइज्ड स्केलर, और जो हमें इसको विजुलाइज करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं तो इसमें हम मैट प्लॉट डॉट पी वाई प्लॉट एज अ पीएलटी का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ हमें अपने डेटा को लोड करना है तो हमने एक सीएसवी फाइल में अपने जो भी डेटा है उसे हम लोड कर लिया या तो रीड कर लिया और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर इसके बाद हमने स्टैंडर्डाइज डेटा, उसके बाद हम जो भी हमारा डेटा है उसको स्टैंडर्डाइज स्केलर, जो भी हमारा डेटा है उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया स्केलर स्केलर डॉट फिर ट्रांसफॉर्म इनटू डेटा। उसके बाद हमने पीसीए जो भी मेथड है उसको हमने अप्लाई की, पीसीए डॉट फिट डेटा स्केल जो भी हमारे पीसीए एनालिसिस मेथड है उसको हमने पीसीए डॉट फिट डॉट डेटा स्केल जो भी हमारा डेटा है इसमें वेरिएबल में स्टोर था उसमें हमने पीसीए एनालिसिस पीसीए मेथड को कॉल करके हमने उस मेथड को उसमें अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो, उसके बाद हमने इसका जो भी वेरिएंस है उसको एक्सप्लेन किया एंड उसके बाद हमने जो एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो को हमने यहाँ पास प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हम जो भी हमारा फिगर है जो भी वैल्यूज निकली उसको हमने प्लॉट किया, प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज इज 8 to 6। हमें इस फिगर साइज को जो भी हमारा फिगर साइज है उसे हमने प्लॉट किया। प्लॉट कहाँ कब तक प्लॉट करना है, रेंज इज वन, लेंथ लेंथ जब तक कि जो भी एक्सप्लेन वेरिएंस की जो भी लेंथ है उससे एक ज़्यादा तक लेना है एक्सप्लेन वेरिएंस। एंड जो भी मार्कर है वो आउटपुट के फॉर्म में दे देगा, मतलब मार्कर एज ये हमारा किस फॉर्म में हम चाह रहे हैं, मतलब कौन सी स्टैंडर्डाइज में वो है। उसके बाद पीएलटी डॉट टाइटल,
हमने पूरे अपने बार ग्राफ का जो भी हमने टाइटल दिया एक्सप्लेन वेरिएंस बाय प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसको टाइटल दे दिया। उसके बाद एक्स लेवल का जो भी नेम होगा, एक्स लेवल मतलब एक्स एक्सिस पे हमने क्या नाम रखना है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट। और जो वाई लेवल का नाम है हमें एक्सप्लेन वेरिएंस, और उसके बाद हमने पीटी डॉट शो करके अपने पूरे ग्राफ को हम जो भी हमारा डेटा गेट किया है, विजुलाइज किया है, और जो भी हमने वेरिएंस निकाले हैं उन सभी को हम ग्राफ ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसके बाद हमें जो भी हमारा डेटा मिला है उसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म करने करें। इसके लिए पीसीए डॉट ट्रांसफॉर्म डेटा स्केल, जो भी हमारा डेटा डेटा स्केल में था उसको हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। विजुलाइजिंग पीसीए रिजल्ट मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है वो कैसे विजुलाइज होगा, उसके लिए हमने यहाँ बस कुछ स्टेप्स लिखे हैं। विजुलाइज हाउ मच वेरिएंस इज एक्सप्लेन बाय ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, मतलब जो भी हमारा विजुलाइज किया है तो हाउ मच वेरिएंस एक्सप्लेन बाय ईच कंपोनेंट मतलब कितना हर एक स्टेप में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट ने उसको एक्सप्लेन किया है। 2D एंड 3D स्केटर प्लॉट को हम इसमें यूज करते हैं विजुलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन डेटा लोअर डायमेंशन, मतलब कि जो भी हमारा डेटा है उसको लोअर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम 2D या 3D स्केटर प्लॉट को यूज कर सकते हैं। 2D स्केटर प्लॉट ऑफ द फर्स्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये हमारा 2D प्लॉट के लिए कोड है जिससे हम 2D स्केलर स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। उसके बाद चूसिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हमें चूसिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट तो पहले देख लेते हैं हमारी चूसिंग। अब इसमें हमें अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट चूज करना है तो कैसे करेंगे। स्क्री प्लॉट लुक एट द एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो टू द डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट टू कीप, मतलब कि जो भी हमारा एक्सप्लेन रेशियो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू कीप, इसके लिए हम cumulative explain variance keep enough component to explain a highly percentage मतलब 90% of the variance। cumulative explain variance को हम इसमें अगर हमें प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए फर्स्ट इसमें रेंज निकाला और एमपी डॉट कॉन्ज्यूम एक्सप्लेन वेरिएंस से मतलब ये कॉन्ज्यूम फंक्शन हमने मेथड या फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें हमने एक्सप्लेन वेरिएंस को पास करने के बाद इसका जो भी कम्युलेटिव वेरिएंस है उसको हम इसमें प्लॉट कर देंगे। और इसका हमने जो भी टाइटल जो भी हमारे ग्राफ का जो टाइटल है हमने कम्युलेटिव एक्सप्लेन वेरिएंस दे दिया। उसके बाद जो प्लॉट डॉट एक्स लेवल है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए, और वाई लेवल हो गया कम्युलेटिव एक्सप्लेन वेरिएंस हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पास जो भी हमारा ग्राफ है उसको हम शो करवा देंगे। So friends, now today's topic is over. Thank you for watching my video.